हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेकर आए हैं हम अपना इंग्लिश का नया क्लास, नया टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अल्फाबेट्स के बारे में, जिसमें वोवेल्स, कंसोनेंट्स और उनके फोनेटिक्स पढ़े थे। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई आपको मिलेंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच जो हम बोल रहे हैं वो है स्पीच। इस स्पीच में क्या होता है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हम बोल रहे हैं। इसमें एक ही वर्ड तो हम सेम नहीं बोल रहे हैं, तो डिफरेंट वर्ड्स बोल रहे हैं। इन डिफरेंट वर्ड्स का, हर वर्ड का एक अपना अलग फंक्शन है, वो एक अलग चीज डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस के बेसिस पर इन वर्ड्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इन्हीं ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन द सेंटेंस different words do different functions. Clear? On the basis of these functions, we can divide the word into different parts, different groups. क्लियर है? डिफरेंट ग्रुप्स में हम इन वर्ड्स को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस। वी कैन डिवाइड वर्ड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। These groups are called, are known as part of speech. क्लियर है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट फंक्शंस पर के बेसिस पर उन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब बात आती है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होती है? बेसिकली सभी को पता होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन। नंबर 3, एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए, मजेदार बात क्या है कि एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यहां पर, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये डी जो है ये साइलेंट है। डी यहां पर साइलेंट है, लेकिन इसलिए इसको बोला नहीं जाता। अब ये डी साइलेंट क्यों है? क्योंकि ये जे से पहले आ रहा है। जब भी डी के जस्ट बाद में जे होता है तो जनरली डी को
साइलेंट कर दिया जाता है, डी को का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाता है, इसलिए यहां पर इसे हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। आप अपने डिक्शनरी में और भी वर्ड्स देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव, एडजेसेंट, ये सब में डी आता है लेकिन वो डी साइलेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड के बाद है हमारा फोर्थ वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स कंजक्शन, सेवन प्रीपोजिशन, और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर, इन्हीं ग्रुप्स को मिलाकर, इन ग्रुप्स से वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को मिलाकर ही हमारी पार्ट ऑफ स्पीच बनती है। तो ये इतनी चीज आपको क्लियर है। अब हम इसके आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन पर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो नंबर 1 है नाउन। नाउन, व्हाट इज नाउन? जैसे सबको बचपन से पढ़ी हुई है डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वही चीज है। अब हम आपको बताते हैं ये डिनोट क्या क्या चीजें करती हैं। इट डिनोट्स पर्सन। पर्सन यानी कोई भी नाम हो सकता है, मोहन, सीता, एक्सेट्रा। प्लेस, दिल्ली, इंडिया, एक्सेट्रा। एनिमल, डॉग, लायन, एक्सेट्रा। ग्रुप, टीम, bunch, etc. Material, gold, copper, etc. Material, plants, tree. Inanimate thing, जिसे हम हिंदी में निर्जीव कहते हैं। निर्जीव चीजें या नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, स्कूटर, एक्सेट्रा। ये सभी इस तरीके की चीजें डिनोट करती हैं नाउन को। ये सब चीजें आ जाती हैं नाउन के अंदर। तो इतना तो क्लियर है, ये तो डेफिनेशन बचपन से पढ़ी हुई है, बचपन से जानते हैं इन चीजों को। अब बात आती है नाउन भी कई प्रकार के होते हैं। नाउन भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? 5 काइंड्स होते हैं। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? पहली, आपको कितने नाउन पता हैं? कमेंट करके बताइए। तो नाउन का पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन है मटेरियल नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन।
नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नंबर 5 है कॉमन नाउन। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो नाम है, इन नाम से ही आप ये किस तरीके का नाउन होगा ये आप अपने आप गेस कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई चीज, पर्टिकुलर थिंग। तो प्रॉपर नाउन में वो सारी चीजें आएंगी जो पर्टिकुलर होंगी। दैट मीन्स इट डिनोट्स any particular name या some particular name, some particular name, right? For example, Ashok, Geeta, etc. Clear है? Ashok, Geeta, Mohan, Sita, and its name is proper noun. Then material noun. Material noun क्या होता है? It puts emphasis in the sense of some material. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मटेरियल है, यानी कि कोई मैटर की बात हो रही है। दैट मीन्स एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वर्ड जो है ये कहां से आता है? कलेक्ट मीन्स कोई चीज कलेक्ट हो जाना। दैट मीन्स जब सेम तरीके की कोई चीजें हैं जो कलेक्ट हो रही हैं तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी जब हम उनको कलेक्ट करके बोल रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल हो गया टीम, bunch, etc. टीम, जब हम किसी टीम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स यानी सेम गेम को खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो कहलाता है टीम। बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स एक जैसे एक ही फ्रूट है, उन फ्रूट्स के ढेर सारे फ्रूट्स का एक बंच कहलाता है बंच, उनका एक ग्रुप कहलाता है बंच। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब बात आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वो नाउन, वो वर्ड्स, वो थिंग्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। वी कांट टच। तो जिन्हें हम ओनली फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो नाउन, वो वर्ड्स कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, या वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के सीरीज में आते हैं। That noun which is only feel but can't touch. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई भी थिंग्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। डेट मीन्स हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। यानी एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, किसी की भी ऑनेस्टी हम फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी सेकंड हो गया। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। सैडनेस, इसे भी हम फील कर सकते हैं, टच
नहीं कर सकते। तो ये सब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब सबको पता होता है, कॉमन चीजें, सामान्य चीजें। तो कॉमन, जो कॉमन है वो कॉमन नाउन में आएगा, यानी वो सारे नाउन जो प्रॉपर नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, और ना ही वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो जो कुछ भी बचे हुए नाउन है वो सब आते हैं कॉमन नाउन में। ओके, यानी विच इज नॉट a proper noun, not a material noun, not a collective noun, और ना ही abstract noun, वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, मैन, वुमेन, स्कूटर, बर्ड, एक्सेट्रा। अब यहां पर देखने वाली जो बात है वो क्या है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस हो जाता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है, लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, उनमें से हमें एक लड़के को बुलाना है। हमने बुलाया, ए लड़के इधर आओ। अब ये ए लड़के इधर आओ, तो जो ग्रुप खड़ा है लड़कों का, उनमें उनको नहीं पता है कि वो ग्रुप में किस लड़के को हमने बुलाया। अब हर लड़का सोचेगा हमें बुलाया है क्या, या फिर सोचेगा कि नहीं हमें नहीं, इसको बुलाया है या उसे बुलाया होगा। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, किसी को कंफर्म नहीं होगा कि किसको बुलाया है। ऐसी इस कंडीशन में क्या होगा, या तो सभी लड़के आ जाएंगे, या सभी लड़के नहीं आएंगे, या उनमें से कुछ लड़के निकलकर बाहर आएंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर लड़के का नाम लेके बोलें कि मोहन इधर आओ, अगर हमने मोहन इधर आओ यानी कि प्रॉपर नाउन यूज किया, तो क्या होगा कि जो मोहन नाम का लड़का होगा केवल वही बाहर आएगा और बाकी कोई नहीं आएगा। सबको क्लियर होगा कि मोहन को बुलाया है, तो मोहन ही बाहर आएगा। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। क्लियर है? इसमें किसी भी जगह पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा प्रोनाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी 2 के साथ नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट प्रोनाउन देन एडजेक्टिव पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ते रहिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।